नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कोई भी किसी भी तरह के आर्टरी सप्लाई ऑफ स्काल्प के बारे में। अपन ने कहा था कि इनिशियल में शुरू में अपन ने कहा था, तो अपन ने वहाँ पे शुरू में इनिशियल में कहा था कि जब आर्टरी सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो अपन ने शुरू में कहा था कि फर्स्ट वीडियो के अंदर एक्सटेंडेड और लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो के अंदर नर्व के बारे में, नर्व सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो ये थर्ड वीडियो है मेरा कोई भी किसी भी तरह के स्काल्प का, और मैंने कहा था कि वहाँ पे जो थर्ड वीडियो के अंदर मैं ब्लड सप्लाई के बारे में बात करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं ब्लड सप्लाई के बारे में, स्काल्प की ब्लड सप्लाई के बारे में बात करता हूँ। और ब्लड सप्लाई के अंदर इसकी आर्टेरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज दोनों आता है जनरली, करेक्ट। और जो अगला वीडियो बनेगा अपना वो क्लिनिकल के बारे में बनेगा। वैसे इनिशियली में मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था जहाँ पे इस स्काल्प की जो लेयर बताई थी, तो वहाँ पे उसका क्लिनिकल वहीं पे मैंने ख़त्म कर दिया था, एंड कर दिया था। पर बचे कुछ जो क्लिनिकल बचता है वो मैं लास्ट वाले क्लिनिकल के अंदर बता दूंगा कि जनरली क्लिनिकल्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो आर्टरी सप्लाई के बारे में बात करता हूँ, तो आर्टरी सप्लाई के बारे में जब भी बात करता हूँ तो हर साइड होती है मिडल लाइंस की, वो 5 तरह की आर्टरी देता है जनरली, करेक्ट। तो डायग्राम से बताऊंगा कि किस तरह से। तो जो 3 है वो तो ओरिकल्स के फ्रंट में देता है, और जो 2 है वो ओरिकल्स के बिहाइंड में देता है। जनरली डायग्राम से देखते हैं कि, तो मैंने कहा था कि जनरली मैं डायग्राम से बात करता हूँ। तो ये जो मिडल लाइन से, इस मिडल लाइन से जो 5 तरह की जो एक आर्टरी है वो इस साइड में है, और 5 तरह की आर्टरी इस साइड में, करेक्ट। तो ये जो यहाँ पे मैंने कहा था कि जो आई के यहाँ पे एक ट्रोक्लियर रीजन रहता है, और जो ट्रोक्लिया है हमारे आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इसलिए उसको इसका सुपीरियर ट्रोक्लियर आर्टरी होती है जनरली यहाँ पे। ऑर्बिटल है, ये भी हमारे आई से रिलेटेड है, इसलिए इसको सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी बोला। और ये नर्व सप्लाई के अंदर भी मैंने कहा था, वहाँ पे भी सेंसरी जो सप्लाई थी वो 8 तरह की सेंसरी सप्लाई थी, और 2 तरह की मोटर थी। वहाँ पे भी ये कुछ नाम थे जनरली जो मैंने बताए थे। तो और उसके बाद में एक तो हो गई सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी है, एक सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है, और एक कोई भी किसी भी तरह की सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है जनरली, करेक्ट। तो और ये जो 3 है, 3 तो ओरिकल्स हैं, उससे पहले हैं, ऊपर की तरफ हैं, और जो 2 है ओरिकल्स के नीचे हैं। एक तो है पोस्टीरियर ओरिकल आर्टरी, और एक पोस्टीरियर ओरिकल्स क्यों बोला इसको, क्योंकि जो ओरिकल्स है इसके नीचे हैं, पीछे हैं, इसलिए इसको पोस्टीरियर ओरिकल्स बोला। और एक है ओसिपिटल आर्टरी, क्योंकि यहाँ ओसिपिटल बोन है। आगे जाके अपन पढ़ते हैं कि जो सेम जो ये सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है, जो आपस में एनास्मोसिस कर रही है, ये भी आपस में एनास्मोसिस कर रही है, ये भी आपस में एनास्मोसिस कर रही है, ये भी आपस में एनास्मोसिस कर रही है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी कि सेम साइड की सेम आर्टरी आपस में एनास्मोसिस कर सकती है, बट सेम जो एक इस डिफरेंट साइड की जो आर्टरी है वो भी आपस में, देखो ये वाली आर्टरी की बात करता हूँ मैं, या इसकी बात कर लेता हूँ यार, ये वाली और ये वाली एनास्मोसिस कर रही, तो सेम साइड की आर्टरी भी आपस में एनास्मोसिस कर सकती है, करती है। और जो अगर जो डिफरेंट साइड की जो आर्टरी है उससे भी एनास्मोसिस करता है, और वो जो क्रॉस जनरली एनास्मोसिस होता है डिफरेंट साइड की आर्टरी के में। ये इस साइड में भी सेम है, बस फ़र्क इतना सा है कि इस तरफ सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी है, तो इस तरफ भी ये भी सुप्रा ट्रोक्लियर है। ये 5 तरह की मैंने एक साइड की शो करी है, वैसे होती दोनों साइड में है, क्योंकि मैंने इनिशियल में कहा था कि एक मिडल लाइन खींचता हूँ, और उस मिडल लाइन से मैं जनरली ये आर्टरी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये जनरली आर्टरी सप्लाई के बारे में बात करता हूँ। अब इसकी थ्योरी देख लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो आर्टरी सप्लाई के अंदर मैंने कहा था कि 3 है ओरिकल्स के फ्रंट में है, 2 है ओरिकल्स के बिहाइंड में। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये सारी इनके बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ आर्टरीज ऑफ वन साइड। मैंने अभी अभी कहा था कि एक साइड की आर्टरी वो फ्रीली एनास्मोसिस करती है एक दूसरे से, और दूसरी साइड की भी आर्टरी से एनास्मोसिस कर सकती है, अपोजिट साइड की वो क्रॉस एनास्मोसिस होता है उनके बीच में, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि जो सुप्रा ट्रोक्लियर और जो सुप्रा ऑर्बिटल जो आर्टरी है, जो ओरिकल्स से जो एक फ्रंट में प्रेजेंट होती है, ये तो क्या है, हमारे ऑप्थेंटिक आर्टरी है, उसकी ब्रांचेज है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा अभी कि सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल है, ये किसकी ब्रांचेज है, ऑप्थेंटिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं, करेक्ट। और जो ऑप्थेंटिक आर्टरी है, जो ऑप्थेलेमिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं, और ऑप्थेलेमिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी।
करेक्ट। और जो रिमेनिंग जो तो मैंने ये तो बोल दिया कि एक सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, ये तो किसकी ब्रांचेस है जनरली, ये तो है एक ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच, और ऑप्थेल्मिक किसकी ब्रांचेस है, इंटरनल कैरोटिड की। जबकि जो तीन रिमेनिंग बचती है, एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, एक पोस्टीरियर ऑरिकल आर्टरी, एक ऑसिपिटल आर्टरी, ये किसकी ब्रांचेस है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऊपर वाली ये दो है सुप्रा ट्रोक्लियर और जो सुप्रा ऑर्बिटल, मतलब आई से रिलेटेड दोनों, क्योंकि जो ट्रोक्लिया है वो तो आई को मोमेंट को कंट्रोल करता है, और जो ऑर्बिटल है ये भी आई से रिलेटेड है। तो जो आई वाली जो दोनों आर्टरी है ये तो एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं, और ये जो रिमेनिंग जो तीन बचती है, एक पोस्टीरियर ऑरिकल, एक ऑसिपिटल आर्टरी, एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जनरली ब्रांचेस हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा, ये मेरी आर्टरी सप्लाई के बारे में बात हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ वेनस ड्रेनेज ऑफ स्कल्प के बारे में। तो वेनस ड्रेनेज के बारे में बात करता हूँ। तो वेनस ड्रेनेज की अगर सभी में मैं बात करूँ तो जो वेनस ड्रेन है, हर साइड है मिड लाइन्स की, वो ड्रेन करती है। 5 तरह की वेंस हैं, और 5 तरह की वेंस कौन सी है, एक सुप्रा ट्रोक्लियर वेन है, सेम सुप्रा ऑर्बिटल जो ट्रोक्लियर आर्टरी है उसी की तरह सुप्रा ट्रोक्लियर वेंस है। सुप्रा ऑर्बिटल वहाँ पे आर्टरी थी, यहाँ सुप्रा ऑर्बिटल वेन है। तो और वहाँ पे एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी थी, यहाँ सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है। एक वहाँ पे पोस्टीरियर ऑरिकल्स आर्टरी थी, यहाँ पोस्टीरियर ऑरिकल्स वेन है। और एक ऑसिपिटल आर्टरी थी, यहाँ ऑसिपिटल वेन है। मतलब सेम नाम है, बस आर्टरी है, वहाँ पे आर्टरी थी सेम, और ऑरिकल 3 थी, वो तो ऑरिकल से ऊपर थी, सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल, और 2 है वो ऑरिकल्स के मतलब वो नीचे थी, अपन ने बात की थी। तो पोस्टीरियर ऑरिकल्स और ऑसिपिटल, क्योंकि ऑसिपिटल बोन से रिलेटेड है, सेम है, बस वहाँ पे आर्टरी थी, ये वेन्स है, करेक्ट। उसके बाद में ये जनरली मेरी बात हो जाती है एक वेनस ड्रेनेज के बारे में। बट वेनस ड्रेनेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी अपन को पढ़नी पड़ती है। क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती है, ध्यान से देखिएगा। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी कहा कि वेनस ड्रेनेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो ये वाला जो ये कौन सी है, ये सुप्रा ट्रोक्लियर वेन है, और ये वाली है एक सुप्रा ऑर्बिटल वेन। सुप्रा ट्रोक्लियर वेन, सुप्रा ऑर्बिटल वेन दोनों मिलके क्या एक ब्लैक कलर से स्ट्रक्चर से एक एंगुलर वेन बना रही। और फिर एंगुलर वेन क्या कहाँ ड्रेन हो जाती है, ये हो जाती है हमारी फेशियल वेन में, पिंक कलर से मैंने शो कर रखा है फेशियल वेन। तो इस फेशियल वेन के अंदर ड्रेन हो जाती है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है ये जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर से शो कर रखा है, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है। और ये जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर से शो कर रखा है, ये मैक्सिलरी वेन है। और ये जो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेंस और जो मैक्सिलरी वेंस है, दोनों आपस में ड्रेन हो जाती है किसके अंदर, एक रेट्रोमैंडिबुलर वेन के अंदर। और रेट्रोमैंडिबुलर वेन है ये, इसके 2 तरह के डिवीज़न होते हैं जनरली। एक होता है एंटीरियर डिवीज़न ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर, और एक होता है पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर। जो एक ऑरेंज कलर से स्ट्रक्चर से शो कर रखा है, ये तो है एक एंटीरियर डिवीज़न ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर, और जो पिंक कलर से स्ट्रक्चर से शो कर रखा है वो है पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर। तो जो एंटीरियर डिवीज़न है रेट्रोमैंडिबुलर का और ये फेशियल जो वेन है, आपस में मिलके ये एक कॉमन जो फेशियल नर्व, ये फेशियल नर्व मिलके आपस में कॉमन फेशियल नर्व बना लेता है। और ये जो कॉमन फेशियल नर्व है ये ड्रेन हो जाता है कहाँ पे, ये हमारे एक इंटरनल जगलर वेन के अंदर ड्रेन हो जाता है, करेक्ट। उसी प्रकार और उसी तरह या इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा पोस्टीरियर ऑरिकल्स वेंस है, ब्लू कलर से स्ट्रक्चर्स हैं। और ये क्या थी, ये एक पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर, ये दोनों आपस में मिलके पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर और ये कोई भी किसी भी तरह का पोस्टीरियर ऑरिकल्स आपस में मिलके एक एक्सटर्नल जगलर वेन के अंदर ड्रेन हो जाता है। और जो एक्सटर्नल जो जगलर वेन है ये ड्रेन हो जाता है कहाँ पे, चल जाता है हमारे ये सब क्लेवियन वेन के अंदर, करेक्ट। और ये हमारी कोई भी किसी भी तरह की एक ऑसिपिटल वेन है जो ड्रेन हो जाती है कहाँ, एक ऑसिपिटल प्लेक्सस के अंदर। अगर इस डायग्राम को अपन को याद रटना नहीं है, मतलब अगर इसको एक फ्लो चार्ट समझ के एक ढंग से इमेजनरी दिमाग में एक इमेजिन करके याद करोगे तो ये जो चार्ट है जो आपको इजीली याद हो जाएगा। बस इसको मतलब थोड़ा सा इमेजिन करना है कि वास्तव में जो कौन सी वेन है वो कहाँ पे होती है और कौन कौन सी मिलके क्या बनाती है। तो ये सारी चीज़ें अपन जनरली अगर समझ के चीज़ें याद करेंगे तो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान से देख,
नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि अगर आपके पास एग्ज़ाम में अगर टाइम होता है तो आप जो मैंने अभी बताए थे जो डायग्राम्स, जो एक फेशियल का और उस पे जो वेन्स के बारे में बताया था, और जो आर्टरी सप्लाई इससे पहले जो के अंदर जो डायग्राम बताया था वो बनाना है, और ये भी डायग्राम भी बनाना है। बट मान लो अगर एग्ज़ाम के अंदर आपके पास टाइम नहीं रहता और टाइम की बहुत कम शॉर्ट लिमिटेशन है, तो आपको ओनली ये दोनों डायग्राम बनाना है। बाकी जो फेस वाला जो डायग्राम्स है ये नहीं बनाना है। बस अगर ये दोनों आर्टरी सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई के बारे में आ जाता है अगर एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास टाइम रहता है तो पूरी चीज़ें मैंने जो बताई है वो सारी चीज़ें बतानी हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है एग्ज़ाम में, तो ये ओनली ये दो चीज़ें बना के आ जाओगे, जब भी अपना काम चल जाएगा। करेक्ट। और अगर ये दो चीज़ें बना देंगे, जब भी 80% जो मार्क्स है अपन को वो जनरली मिल जाएंगी। और अगर अपन को 100% मार्क्स चाहिए तो उसके लिए तो मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया है वो सारा का सारा बनाना है। जनरली वैसे बनाना है, बट अगर टाइम की लिमिटेशंस होती है एग्ज़ाम में, अगर टाइम कम पड़ जाता है तो फिर अगर ये दो डायग्राम बना लेते हैं तो इनसे काम चल जाता है। ये वही चीज़ें हैं सेम जो मैंने बताई है। ये एक ट्रोक्लियर आर्टरी है, ये सुप्रा ऑर्बिटल है, ये एक सुपरफिशियल टेम्पोरल है, ये पोस्टीरियर ऑरिकस, ये ओसिपिटल आर्टरी है, सेम आर्टरी सप्लाई। उसी प्रकार उसी तरह यहाँ पे है, ये एक सुप्रा ऑर्बिटल्स और ये सुप्रा ट्रोक्लियर आपस में मिलके एंगुलर वेन बनाता है। एंगुलर वेन ड्रेन हो जाती है फेशियल वेन्स के अंदर, और इस तरफ ये एक मैक्सिलरी वेन्स है, और ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन्स और मैक्सिलरी वेन्स आपस में ड्रेन होकर रेट्रोमैंडिबुलर वेन बना लेता है। इसके दो रेट्रोमैंडिबुलर वेन के दो तरह के डिवीजन होता है, एक एंटायर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन। एंटायर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर। एंटायर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर्स और ये फेशियल आपस में मिलकर कॉमन फेशियल वेन बना लेता है, जो ड्रेन कर जाती है एंटरल जगुलर वेन के अंदर। और इस तरफ की अगर बात करूँ तो पोस्टीरियर ऑरिकस जो वेन है वो और ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर आपस में ड्रेन कर जाता है एक्सटर्नल जगुलर वेन के अंदर, और ये आपस में ड्रेन कर जाती है सबक्लेवियन वेन्स के अंदर। तो ये एक वेनस ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प के बारे में बात कर लेते हैं। और जनरली एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहता है, तो ये अगर दोनों डायग्राम बना देते हैं तो अपना काम चल जाता है, सफिशिएंट काम हो जाता है जनरली। और उसके बाद में जो ये हमारी ब्लड सप्लाई के ख़त्म हो जाती है जनरली, और जो अगला वीडियो बनेगा उसके क्लिनिकल्स के बारे में बनेगा, 4th वीडियो बनेगा। थैंक यू।